नवरात्रि व्रत के दौरान हमें क्या क्या चीजें खानी चाहिए, क्या भूल कर भी नहीं खानी चाहिए वरना हमारा व्रत खंडित हो जाता है, और क्या क्या चीजें कितनी बार हम खा सकते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है कि भाई हमें कितनी बार खाना होगा। तो सबसे अहम बात कि आप चाहे 2 दिनों का व्रत कर रहे हो, चाहे 9 दिनों का व्रत कर रहे हो, व्रत वाले दिन जब तक आप स्नान नहीं कर लेते, पूजा पाठ नहीं कर लेते, तब तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। पीरियड के दौरान पूजा नहीं करना है, लेकिन आपको व्रत अवश्य करना है, व्रत अपना कंटिन्यू रखना है, कभी भी व्रत हमें छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी अहम बात कि व्रत में क्या खाएं, तो आप जल फल पर रह सकते हैं और फलाहार के साथ भी रह सकते हैं। दिन भर जल फल पर रहें, शाम को एक समय फलाहार ले सकते हैं। अब देखिए, फलाहार में सबसे अहम आता है नमक, तो बिल्कुल आप नमक खा सकते हैं। सेंधा नमक जिसे आप कहते हैं, मार्केट में सेंधा नमक के नाम से जाना जाता है, ये नमक आप अपने घर में कूट कर पीस कर रेडी कर लें। उसी नमक का इस्तेमाल आप अपने फलाहार में ले सकते हैं, क्योंकि देखिए अलग अलग स्थितियां होती हैं, किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, नमक ना खाने पर बीपी लो हो जाता है, तो ऐसे में आप पूजा पाठ करने के बाद एक गिलास में नमक, नींबू पानी और थोड़ा सा शक्कर यानी चीनी डालकर घोल बनाकर पी लेते हैं, तो आप अपने आप को एनर्जेटिक करते हैं, आपको एनर्जी मिलती है और आपका बीपी लेवल भी अच्छा रहता है। नींबू भी व्रत में खाया जाता है। बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि दीदी हम नींबू खाएं या ना खाएं, तो बिल्कुल आप ले सकते हो। व्रत में आप मसालों के अंतर्गत क्या खा सकते हैं, आइए जानते हैं। तो देखिए, मसालों में आप खड़े मसाले ले सकते हैं, घर पे कूट पीस के बनाए गए मसाले आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें धनिया, जीरा, अजवाइन, सौंफ और धनिया की पत्ती, काली मिर्च और हरी मिर्च, ये सभी मसाले आप ले सकते हैं। लाल मिर्च का सेवन हम नहीं करते हैं, उसका कारण है कि लाल मिर्च की जो तासीर होती है वह तीव्र होती है, हमें क्रोध दिलाती है, इसलिए लाल मिर्च का त्याग और काली मिर्च, हरी मिर्च का सेवन करने की बात कही गई है। यदि आप लाल मिर्च खाते भी हैं तो ऐसा कोई व्रत आपका खंडित नहीं होता है। कभी कभी हरी मिर्चें ही सूख कर लाल हो जाती हैं, वो मिर्च पाउडर बनाकर आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मसाले और नमक क्लियर हो गया आपका। दूसरी अहम बात, डेयरी मिल्क जिसमें दूध, दही, छाछ और पनीर आता है, तो अभी इसमें से क्या क्या ले सकते हैं, घी, तो घी में आप फलाहार बना सकते हैं। अक्सर बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हम अपने नवरात्रि व्रत का फलाहार हो या शिवरात्रि हो या फिर कोई भी व्रत का फलाहार किस घी या तेल में बनाएं। तो देखिए, आपको पीनट ऑयल, मूंगफली का तेल, जैसे मूंगफली व्रत में हम खाते हैं ना, अक्सर बहुत सारे लोग चाय के साथ में मखाना और मूंगफली लेते हैं, तो आप मूंगफली के तेल में अपने फलाहार को बना सकते हैं। देखिए, आप शुद्ध घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम अपने घर में बनाते हैं या हम मार्केट से भी लेकर आते हैं, उसका फलाहार बनाया जा सकता है। लेकिन आप जैसे एक वनस्पति ऑयल होता है, एक वनस्पति घी भी होता है, या फिर हम बात करें कि रिफाइंड, ये सब चीजें आप ना इस्तेमाल करें, ठीक है। पीनट ऑयल, तिल का तेल, सिसमे सीड, वो भी आप व्रत में खा सकते हैं, और इस तरह से शुद्ध घी, 3 चीजों का इस्तेमाल फलाहार बनाने के लिए आप कर सकते हो। अगली अहम बात आती है जैसे कि आलू, शकरकंदी, कुट्टू, सिंघाड़ा जिसे पानी फल कहते हैं, ये सब चीजें तो हम लेते हैं, और जिसमें राजगिरा जिसे कि रामदाना कहा जाता है, तो रामदाने का लड्डू या फिर रामदाना दूध में डालकर आप खा सकते हो। ड्राई फ्रूट्स आप सारे ले सकते हो, कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप भिगो दीजिए, सुबह उसको पीस कर मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए और दूध में बॉयल करके आप पी लेंगे, तो आपको एनर्जी भी मिलेगी और अन्य चीज खाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। 9 दिन देखिए, हम स्वयं के लिए व्रत रखते हैं तो ज्यादा बनाते भी नहीं है, ज्यादा रसोई में जाना भी पसंद नहीं है, है ना, तो इसलिए आप परेशान ना हो, कुछ ऐसी चीजें खाएं जिससे कि आपको समय भी कम लगे और आपको एनर्जी भी मिले। आलू की कोई भी रेसिपी बनाकर आप खा सकते हैं, आलू का हलवा, आलू की खीर, आलू की पूरियां सिंघाड़े के आटे में मिक्स करके बहुत अच्छा बनाया जाता है, तो आप वो भी बना सकते हो। अक्सर हम अपने घर में बनाते हैं और उसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर भी करी है।
तो आलू की कोई भी रेसिपी, आलू फ्राई करके मूंगफली मखाना डाल के चाय से भी आप ले सकते हो। ये आप सभी लेते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारी बहनें जो हमारी नई जनरेशन है, अभी नया नया विवाह हुआ है, उनको नहीं मालूम है, उन बच्चियों को, तो उनके लिए ये वीडियो ज्यादा हेल्पफुल होगी। अब दूसरी अहम बात, साबूदाना या समा के चावल या फिर एक आता है रागी, ये व्रत में ले सकते हैं कि नहीं? तो आपने साबूदाना नहीं लेना है, समा के चावल नहीं लेने हैं और रागी भी नहीं लेना है। ये सब अनाज की श्रेणी में आते हैं। देखिए हमारे इधर यूपी में साबूदाने का इस्तेमाल नहीं किया जाता है व्रत उपवास में। यदि आप यूपी से होंगे तो जरूर आप कमेंट में बताइएगा कि क्या आप लोग साबूदाने का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। हमारे मायके में भी, हमारे ससुराल में भी हमारे बड़े बुजुर्ग साबूदाना नहीं खाते थे। उनका ऐसा मानना है कि इसमें अरारोट लगा रहता है। अरारोट जो हम अपने पपड़ वगैरह बनाने के काम में लाते हैं, उसका कोटिंग हुआ रहता है, ठीक है, इसलिए व्रत में वो नहीं खाते हैं। महाराष्ट्र वगैरह में सारे लोग साबूदाने का इस्तेमाल करते हैं। पनीर भी व्रत में नहीं खाई जाती है। पनीर दूध को फाड़ के बनाया जाता है और बिगड़ी हुई चीजें, जैसे कि बासी चीजें भी व्रत में नहीं खाते हैं ना, तो इसी तरह से बिगड़ी हुई चीजें आप नहीं खा सकते हैं। एक चीज को फाड़कर दूसरी चीज बनाई गई है तो वो भी व्रत में, नियम के अंतर्गत तो ऐसा है। अभी मार्केट में व्रत वाली थाली आती है, सभी लोग ऑर्डर करके बहुत खाते हैं। उसमें साबूदाने का पपड़, पनीर का पकौड़ा, पनीर की सब्जी सब रहता है। अब सब्जी से याद आया कि सब्जियों में कौन कौन सी चीजें हम ले सकते हैं। तो देखिए सब्जी में आप लौकी ले सकते हैं, कद्दू ले सकते हैं, परवल ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, हरी धनिया, हरी मिर्ची तो आप ले ही सकते हैं। तो आप इन सब चीजों का इस्तेमाल नवरात्रि व्रत के दौरान बिल्कुल कर सकते हैं। और मसालों में भी मैंने आपको बताया। और कितनी बार खाना है, तो देखिए सुबह स्नान से पहले तो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना है। स्नान करने के बाद पूजा पाठ करके चाय, दूध, दही या फिर आप छाछ कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। 1 या 2 बार ही आप कोशिश करें कि आप फलाहार लें, वरना फिर फलाहार व्रत का अर्थ ही क्या रह गया। जो भी आपको खाना है, फल खानी है, कोई रेसिपी खानी है या फिर आपको कोई छाछ पीना है, कुछ भी, सारी चीजें एक साथ आप थाली में रख लीजिए और उसके बाद उसका सेवन आराम से बैठ के आप कर लीजिए। फिर आप दिन भर पूजा पाठ, मंत्र जप आदि करते रहिए, आपको कोई परेशानी नहीं है। व्रत के दौरान बाहर की चीजें जो मार्केट में मिलती हैं उनका सेवन कम करना चाहिए, इससे आपको बचना चाहिए, ठीक है। व्रत में बाहर के डिब्बा बंद चीजें या वैसे भी जो मार्केट में होटल वगैरह में थाली वगैरह मिलती, आप ना खाएं। देखिए उस थाली में कितने लोगों ने खाया है और उन लोगों ने क्या क्या चीजें खाई है, मांसाहार की चीजें खाई, क्या कैसे जो भी है, तो वो अशुद्धि के अंतर्गत आता है। आप अपने घर में धुली साफ सुथरी चीजें बनाएं और उसी का इस्तेमाल व्रत के दौरान करें, उपवास के दौरान करें। आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए व्रत के दौरान इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि व्रत के दौरान क्या क्या चीजें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, मैंने सभी चीजें क्लियर करी हैं। अभी जो भी नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो हम जरूर आपका आंसर देंगे। और नवरात्रि के 9 दिनों में आप पूर्ण श्रद्धा भाव से माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। आप 2 दिनों का व्रत कर रहे हो या फिर आप 9 दिनों का व्रत कर रहे हो, पूजा पाठ, कलश स्थापना, मंत्र, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप पूरे 9 दिन विधि विधान से कर सकते हैं और कन्या पूजन भी कर सकते हैं। कन्या पूजन बहुत सारे लोग करते हैं, सिर्फ 2 दिनों का व्रत है फिर भी कन्या पूजन करते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।